प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और समय नया मौका दिया कि इसके वचन के से हम लोग बातचीत करें। आज हम लोग देखने जाएंगे दानियल उसका 1 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसादियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को आशीष दिए। प्रभु का नाम। इस वक्त नबी दानियल जो है, उस समय की बात है जब राजा नेबुकदनेस्सर उनको एक राजकीय परिवार से उनको लेके आता है, जिससे वे लोग कस्दियों के जो भाषा है और उनका शास्त्र है उनसे सीखे और उनका खाना जो है, पालन पोषण है, राजकीय के समान हो। एक राजा के खाना उनको दिया जाएगा। हम लोगों ने आज ये पढ़ा। हम इस बात से ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से अलग अलग जगहों से अपने सम्मुख लेके आते हैं। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के समान हमें योग्य ठहराया है। किस लिए? जिससे हम उसके वचन से अध्ययन करें और कुछ सीखें। जैसे हम लोग यहोशू उसका 1 अध्याय 8वीं पद में हम लोग कैसे पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर हमें एक ऐसा अवसर देता है, एक ऐसा मौका देता है जिसे हम लोग दिन रात अगर उसके वचन के अध्ययन करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चे, हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। हम उस बात को जानें कि हमें क्यों परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आया है। जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग, खास करके ये वीडियो आपके लिए भी है कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, आप एक बात जान के रखिए, क्यों दानियल और उनके दोस्तों को यरूशलेम से बेबीलोन में लाया गया। इसलिए लाया गया कि वे लोग वहाँ का भाषा को और शास्त्र को समझें और उनका खाना पीना अच्छा हो। इसीलिए परमेश्वर आपको इसलिए बाइबल कॉलेज में या फिर वचन सीखने बुलाया है, जिससे आप भी वचन को सीखें, वचन को जाने और उसके अनुसार चले, जिससे आप भी अपने जीवन में कामयाब होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।